जो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल XP क्लासेस में। मैं रामपाल सिंह। बच्चों, संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत आज हमारे अध्ययन का जो बिंदु है वो है शब्द रूप। ये जो संस्कृत व्याकरण में आपको पढ़ा रहा हूँ ये आपके अनिवार्य संस्कृत के अंतर्गत ही है, इसलिए साहित्यिक हिंदी वाले जितने भी छात्र हैं यूपी बोर्ड के या अन्य बोर्डों के जो साहित्यिक हिंदी हैं लिए हैं उनके लिए जो अनिवार्य संस्कृत है वो अनिवार्य ही है, वो सबके लिए ज़रूरी है। अच्छा, ये आवश्यक क्यों है? इसलिए आवश्यक है बच्चों कि हिंदी के जो खंड का में प्रश्न आते हैं उन्हें तो बच्चे बहुत आसानी से पूरा कर ले जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो संस्कृत वाला पोर्शन होता है उसमें बच्चे उदासीन हो जाते हैं और इस ढिलाई का नतीजा ये होता है कि बहुत अच्छा जाने वाला पेपर कहीं ना कहीं इस खंड खा की वजह से बहुत कमज़ोर हो जाता है। ठीक, तो संस्कृत को बच्चों अन्यथा ना लें और उसको भी उसी तरह से पढ़ें जैसे कि अन्य विषयों को पढ़ा जाता है। ज्ञान कभी बच्चों खाली नहीं जाता। ठीक, ज्ञान चाहे जिस स्थिति या जिस विषय का लिया गया हो वो कहीं ना कहीं आपको एक सहायक के तौर पर काम में आएगा। ये बिल्कुल यथार्थ है। ठीक, तो संस्कृत को अन्यथा ना लीजिए और मैं प्रयास करूंगा कि इसे अत्यधिक सरल भाषा में पढ़ाऊं ताकि आप लोगों को ये समझ में आ सके। ठीक, तो आपके कोर्स में जो शब्द रूप निर्धारित हैं उन्हीं शब्द रूपों को हम आज से शुरू करते हैं और प्रयास करेंगे आपको ये अच्छी तरह से समझ में आएंगे। शब्द रूप बच्चों 2 नंबर तो आपको परीक्षा में आने ही है, साथ ही साथ जो आपको 5 नंबर के अनुवाद आएंगे उसके लिए भी आवश्यक होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। आज का टॉपिक है शब्द रूप। ठीक, तो देखिए शब्द क्या है। शब्द होता है, देखिए पूरे संसार में अगर हम पदों की बात करें तो समस्त पदों को अगर हम जोड़ दें तो जैसे एक हो जाता है क्रियापद जिसे धातु कहते हैं, और धातु के अतिरिक्त जो समुच्चय बोधक निपात आदि हैं उनको छोड़ दें तो शेष सब शब्द ही कहे जाते हैं। ठीक, जैसे राम, बालक, महान, आत्मा, मन, जो भी है, ठीक, ईश्वर, भगवान, जगत, ये सब शब्द हैं। तो संस्कृत में इनके जो रूप हैं वो एक सिस्टम से चलते हैं। कैसे सिस्टम से? जैसे देखिएगा आप बच्चों मैंने यहाँ लिख दिया बालक शब्द। ठीक है, तो बालक में हमें ये देखना है कि अंतिम अक्षर में काहे की मात्रा लगी है। ठीक, तो बच्चों बालक का जो का है उसमें काहे की मात्रा लगी है, छोटे आ की। तो जितने भी शब्द अकारांत होंगे, अकारांत मतलब आ से जिनका अंत होगा, उन सब के रूप हमें अलग अलग याद नहीं करने पड़ते। हम अगर बालक के रूप याद कर लें तो उसी की तरह अन्य सब के रूप चल जाएंगे यदि वो अकारांत पुल्लिंग हैं तो। ठीक है ना, याद रखिएगा। जैसे हमने बालक का याद कर लिया और वहाँ परीक्षा में पूछ लिया कि राम के रूप बताओ, तो आपको ये केवल लिख लेना है बालक राम। अब ये भी इधर भी छोटा इधर भी छोटा। ठीक, तो इसका मतलब ये भी अकारांत ये भी अकारांत। तो इस तरह से हम बालक की ही तरह राम के बना सकते हैं। ठीक, तो आइए पहले शब्दों की थोड़ी सी संक्षिप्त चर्चा के बाद देखें। शब्द होते हैं बच्चों 2 प्रकार के। ठीक, एक तो होते हैं स्वरांत। कैसे होते हैं? स्वरांत। और एक होते हैं हलंत। ठीक, स्वरांत माने जिन शब्दों के अंत में स्वर लगा हो वो स्वरांत है और जिनके अंत में हलंत लगा हो वो हलंत है। ठीक, जैसे देखेंगे आप स्वरांत में राम, देखें अंत में क्या है, छोटा। ठीक, इसके बाद देखें हरि, हरि में क्या है, छोटी। इसके बाद देखें मति, मति में क्या है बच्चों, छोटी। यदि हम बात करते हैं लता तो लता में क्या है बच्चों, बड़ा। ठीक, यदि हम बात करते हैं भानु तो भानु में क्या है बच्चों, छोटी ऊ। यदि हम बात करते हैं नदी तो नदी में क्या है बच्चों, बड़ी ई। ठीक, तो ये सब। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं पितृ, ठीक, तो पितृ में क्या है, रीरी। समझ रहे हैं? तो ये सब क्या है, स्वरांत है, क्योंकि इनके अंत में स्वर है इसलिए स्वरांत हैं।
ठीक। अब बात करते हैं हलंत क्या होते हैं, तो जिनके अंत में स्वर ना हो, ठीक। जैसे हम बात करें राजन, तो देखिएगा यहाँ आधा ना है अंत में। हम बात करते हैं जगत की, तो जगत में आप देखिएगा आधा ता है। यदि हम बात करते हैं आत्मन की, तो आत्मन में हम देखेंगे आधा ना है। यदि हम बात करते हैं मनस की, तो मन में देखें, मनस में देखेंगे आधा सा है। तो ये सब जो होते हैं ये कहलाते हैं हलंत, क्योंकि इन सब के अंत में हलंत हैं। अब इनके नाम क्या हैं ये भी थोड़ा सा देख लेना चाहिए। इसे कहेंगे बच्चों अकारांत, क्योंकि अंत में क्या है आ, तो अकारांत। इसे कहेंगे बच्चों इकारांत, क्योंकि इसके अंत में क्या है ई। इसे कहेंगे इकारांत, ठीक। ये इकारांत पुल्लिंग है, ये इकारांत स्त्रीलिंग है। इसे कहेंगे बच्चों आकारांत, इसे उकारांत, इसे ईकारांत और इसे ऋकारांत, इसे नकारांत, तकारांत, नकारांत और सकारांत, ठीक। तो हमें इनके एक एक सीख लिए अगर हमने, तो फिर राम के सीख लेंगे तो फिर वृक्ष, बानर, बालक, मोहन, श्याम, घनश्याम, जो मतलब जितने भी अकारांत पुल्लिंग होंगे उसी तरह से आ जाएंगे। हरि के सीख लिए अगर हमने तो फिर रवि आ जाए, ठीक, कभी आ जाए, तो इस तरह से चला देंगे। तो ऐसे हमें रूप चलाना बस एक एक सीख लेंगे, आसानी हो जाती है। अब आगे बढ़ते हुए हम यहाँ सबसे पहले लिखेंगे बच्चों राम शब्द के रूप। काहे के लिखेंगे? राम शब्द के, ठीक। राम, राम क्या है बच्चों? अकारांत है। क्या है? अकारांत। अकारांत में भी क्या है? पुल्लिंग। देखिए 3 लिंग होते हैं, ठीक। तो इसे कहेंगे हम राम शब्द अकारांत पुल्लिंग, ठीक। तो इनके रूप जो हैं वो 8 विभक्तियों में चला देते हैं, ठीक। प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और अष्टमी विभक्ति यानी संबोधन, ठीक। इसे संबोधन ही कहा जाता है, विभक्ति कहा भी नहीं जाता, इसे कहा जाता है संबोधन, ठीक। तो इस तरह से ये आपकी विभक्तियां हो गई, ठीक। ये क्या कहलाती हैं? ये कहलाती हैं विभक्ति। और इधर होते हैं एक विभक्ति में कितने वचन? 3 वचन। कौन कौन? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ठीक। चलिए, काहे के हमें चलाना है? राम के, ठीक। तो राम की प्रथमा विभक्ति में बच्चों बनता है रामः, फिर बनता है रामौ, फिर रामाः, रामः, रामौ, रामाः, फिर रामम, रामौ, रामान, फिर रामेण, फिर रामाभ्याम, फिर रामैः, रामैः, फिर रामाय, रामाभ्याम, फिर रामेभ्यः, फिर रामस्य, वो पंचमी, सॉरी, रामात, रामाभ्याम, रामेभ्यः, फिर रामस्य, रामयोः, रामाणाम, फिर रामे, रामयोः, रामेषु, फिर हे राम, हे राम,
क्या करते हैं, संबोधन में बच्चों इन्हीं को उतार देते हैं ज्यों का त्यों। ठीक, हे राम, बस विसर्गों को नहीं लगना है, बस यहाँ हे रामौ, हे रामौ, यानी जो संबोधन होता है बच्चों वो प्रथमा विभक्ति ही होती है, इसीलिए अष्टमी विभक्ति न कह करके उसे संबोधन कह दिया जाता है। और हे रामा है, देखिए राम राम, रामौ रामौ, रामा रामा है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये आपके राम शब्द के रूप हो गए। ठीक, रामः रामौ, रामाः रामम, रामौ रामान, रामेण रामाभ्याम, रामैः रामाय, रामाभ्याम रामेभ्यः, रामात् रामाभ्याम रामेभ्यः, रामस्य रामयो रामाणाम, रामे रामयो रामेषु, हे रामौ हे रामाय। अब मान के चलो हमें इसकी जगह बालक के बनाना है, ठीक है ना। काहे के बनाना है बच्चों, बालक, ये भी अकारांत ही है। ठीक, तो बिल्कुल ऐसे जैसे देखें ये क्या लिखा है, रामः, तो क्या बचेंगे हम, बालका, बालकौ, बालकाः, बालकम, बालकौ, बालकान, बालकेन, बालकाभ्याम, बालकैः, बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः, बालकात्, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः, बालकस्य, बालकयोः, बालकानां, बालके, बालकयोः, बालकेषु, हे बालक, हे बालकौ, हे बालकाय। ठीक, चाहे जिसके हम यहाँ लगा सकते हैं, जो अकारांत हो बस और पुल्लिंग हो। ठीक, तो जितने भी अकारांत पुल्लिंग है, जैसे आप लोगों के नाम ही होते हैं, किसी का नाम प्रवीण है तो वो भी अकारांत हो, तो प्रवीणः, प्रवीणौ, प्रवीणाय, प्रवीणम, प्रवीणौ, प्रवीणान। किसी का नाम श्याम है बच्चों तो श्यामः, श्यामौ, श्यामाय, श्यामम, श्यामौ, श्यामान, यानी अकारांत शब्द जितने भी पुल्लिंग हैं उनके लिए केवल एक सीखना है, बाकी सब इसी तरह से आ जाते हैं। ठीक, अब बात आती है कि इनकी आवश्यकता आखिर क्यों पड़ती है, ये हम क्यों सीखें। ठीक, क्योंकि कुछ ना कुछ सीखने का उद्देश्य भी तो होना चाहिए ना। तो आखिर उद्देश्य क्या है इसका, हम क्यों सीखें, तो इसलिए सीखा जाता है बच्चों क्योंकि इनकी अनुवादों में आवश्यकता पड़ती है। कैसे पड़ती है, ठीक, देखिएगा यहाँ मैं सबकी जो है पहचान लिख दूंगा। ठीक, इसका होता है चिन्ह ने, ठीक, या खाली। जब भी कर्ता होगा तो कर्ता में बच्चों ये लगाया जाता है, और कर्म में द्वितीय विभक्ति लगाई जाती है। करण का चिन्ह होता है बच्चों से या द्वारा। ठीक, चतुर्थी यानी संप्रदान का चिन्ह होता है के लिए। ठीक, पंचमी का चिन्ह होता है से, लेकिन ये से जो होता है वो अलग होने का अर्थ देने वाला से होता है। अगर हम बात करते हैं षष्ठी का, तो षष्ठी का होता है बच्चों जो चिन्ह है का, की, के आदि। ठीक, सप्तमी का जो चिन्ह होता है बच्चों वो होता है मैं, पर। ठीक, और अष्टमी का चिन्ह होता है बच्चों हे, भो, अरे आदि। ठीक, अब देखिएगा ये सब इनकी पहचान के चिन्ह हैं। मैं अब आपको यहाँ बचे हुए शेष भाग पे समझाने का प्रयास करता हूँ। ठीक, जैसे हम कहें बालक पुस्तक पढ़ता है। ठीक, बालक पुस्तक पढ़ता है, तो आप चाहे अंग्रेजी वाले रहे हों चाहे संस्कृत वाले रहे हों, मायने नहीं रखता। कर्ता कर्म ये सब छांटना जानते हैं। इसमें सबसे पहले बच्चों हम क्या छांटे, कर्ता क्या है। ठीक है, तो कार्य को करने वाले को कर्ता कहते हैं। तो कौन पढ़ रहा है, बालक। ठीक, कौन पढ़ रहा है, बालक। तो अब बालक में मान लो बालक के हम रूप लिख दें यहाँ पे, बालका, बालको, बालका, बालकम, बालको, बालकान, तो कितने सारे रूप हो जाएंगे। तो यहाँ कौन सा रखा जाए, तो यही मैं बता रहा हूँ कि बालक क्या है, कर्ता। तो कर्ता में हमेशा क्या रखी जाती है बच्चों, प्रथमा विभक्ति। ठीक, अब ये देखो कितने बालक हैं, पढ़िए आप, बालक पुस्तक पढ़ता है, एक बालक है ना, तो एक बालक है तो एक वचन का लिख दो, यानी बालकाः। क्या हो गया, बालकाः। अब बात आती है पुस्तक। पुस्तक में कौन सा, इनमें से कौन सा लिख दें। ठीक, तो क्या पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है। तो क्या लगाने से जब उत्तर मिलता है तो बच्चों क्या मिलता है हमें, कर्म कारक। कर्म कारक माने द्वितीय विभक्ति। ठीक, तो अब पुस्तक के लिए हमें इनमें से कुछ ढूंढना है। ठीक, यहाँ से रख दें,
अब कौन सी रख दें, कितनी पुस्तकें हैं, एक ही पुस्तक है ना, तो ये वाला रख दें, रामम मतलब पुस्तकम, ठीक, पुस्तकम। और अब पठति ये मैं अभी लिख दूंगा क्योंकि आपको मैंने धातु रूप नहीं सिखाया, तो बालकः पुस्तकम पठति, ठीक। ऐसे यदि कहा जाए कि राम हाथ से पत्र लिखता है, ठीक। शब्द रूप के साथ साथ बच्चों ये अनुवाद प्रकरण भी चलता जा रहा है, ये भी आपके लिए 5 से 7 नंबर दिलाने वाला है, तो इसलिए इसको अन्यथा ना लें, इससे अनुवाद भी आपके मजबूत होंगे। तो देखिए, राम हाथ से पत्र लिखता है, इसमें करता क्या है, राम, तो राम में क्या लगाएंगे, प्रथमा, प्रथमा ये, कितने राम हैं, एक राम, तो एक राम का मतलब ये, ठीक, रामः, ठीक। अच्छा, अब हाथ के बाद कौन सा चिन्ह है, से कहाँ है इधर, से या तो ये है या ये है, ठीक। तो अब हमें देखना होगा कि कौन सी विभक्ति लगाएं, तृतीया विभक्ति लगाएं या पंचमी विभक्ति लगाएं, ठीक। आप जब वीडियो तक पहुंचे तो तुरंत कमेंट करें और बताएं कि यहाँ कौन सा से होना चाहिए कायदे से, ठीक। तो देखिए, हाथ लिखने का साधन है, तो जब से शब्द जो है साधन के रूप में आए तो फिर तृतीय विभक्ति लगाते हैं बच्चों, ठीक। तो हाथ में हमें कौन सी विभक्ति लगानी चाहिए, तृतीय विभक्ति। अब संस्कृत में हाथ होता है बच्चों हस्तमाने हाथ, ठीक, तो बन गया ना अकारांत, तो इसी तरह चला दो। अब कितने हाथ हैं, हाथ से पत्र लिखता है, एक हाथ है ना, तो तृतीय विभक्ति का एक वचन लगा दो, रामेण मतलब हस्तेन, ठीक, बिल्कुल उसी की नकल करना है, उसमें एन जोड़ा, इसमें एन जोड़ दो, हस्त में एन जोड़ा, जैसे ये था हमारा राम, ठीक। अब राम का क्या होता है, ए और ना, तो ए और ना हो गया ना, रामेण कह लो चाहे हस्तेन। पत्रम क्या लिखता है, पत्र लिखता है, तो क्या लगाने से क्या मिला करता है बच्चों, कर्म, कर्म का मतलब हमें यहाँ से लेना था, रामम मतलब पत्रम, और यहाँ आ जाएगा, कोई बात ही नहीं है, अभी जब हम पढ़े नहीं तो यहाँ पे चर्चा नहीं करनी अभी। रामः हस्तेन पत्रम लिखति, अगर हम वही कहें बालक के लिए, बालक के लिए सोती है, ठीक, बालक के लिए सोती है। तो अब बच्चों बालक में कौन सी विभक्ति लगा दी जाए, कमेंट करें जरूर, के लिए आ गया, ठीक, तो के लिए मतलब चतुर्थी विभक्ति, कौन सी विभक्ति, चतुर्थी। कितने बालक हैं, जैसी विभक्ति का पता चल जाए तो फिर तुरंत गिनती गिनो, कितने बालक हैं, एक ही बालक है ना, तो चतुर्थी विभक्ति का एक वचन लगा दो, रामाय मतलब वैसी नकल कर दो, रामाय बालकाय, ठीक। के लिए कुछ नहीं लगाया जाता, जैसे हमने यहाँ से के लिए कुछ नहीं लगाया, के लिए कुछ नहीं, बस बालकाय और सोती है सुपति, सुपति, बालकाय सुपति, बालक के लिए सोती है, ठीक है ना। अब यहाँ से मिटा लेते हैं और देखते हैं, मैं ये बता रहा हूँ कि आखिर विभक्तियों का प्रयोग कैसे किया जाता है। अब आ जाए गंगा हिमालय से निकलती है, ठीक। तो गंगा ये तो करता है, क्योंकि अकारांत नहीं है इसलिए राम की तरह नहीं आप बना सकते कि राम विसर्ग लगा दें, ठीक, ये बात की बात है। हिमालय से यहाँ देना है ध्यान कि कौन सी विभक्ति लगा दे, ठीक, फिर से आ गया, तो एक से ये है, एक से ये है, तो आप गौर करिए, ये हिमालय कोई साधन नहीं है कि हिमालय को पकड़ के निकल रही है, हिमालय से अलग हो रही है, तो जब अलग होने का अर्थ दे तो कौन सी विभक्ति, पंचमी विभक्ति। कितने हिमालय हैं, एक हिमालय है ना, तो पंचमी विभक्ति का एक वचन, मतलब रामात, नकल करें तो क्या बनेगा, हिमालयात, ठीक, और निर्गच्छति, निकलती है मतलब निर्गच्छति,
गंगा हिमालयात निर्गच्छन्ति। ठीक, हाँ। आगे देखें, यह दशरथ का पुत्र है। ठीक बच्चों, जो नए शब्द मिले हैं जैसे निकलती है कैसे हो तो निर्गच्छति। ठीक है, तो सीखते जाए इन सब चीज़ों को। हस्त माने हाथ। ठीक, यह दशरथ का पुत्र है, तो यह मतलब अयम। अब दशरथ का आ गया तो तुरंत देखो कि अब कौन सी विभक्ति लगाएं दशरथ में। तो का इधर तो है नहीं कहीं, तो को है, के लिए ये है का के की। ठीक, तो का के की कुछ भी आ जाता तो कौन सी विभक्ति लगाएंगे बच्चों? षष्ठी विभक्ति। अब कितने दशरथ हैं ये और देख लो, कितने दशरथ हैं? एक दशरथ। ठीक, तो ये हो गया रामस्य। नकल करेंगे तो दशरथस्य पुत्रः। ये क्योंकि पुत्र क्या है? कर्ता है, तो तुरंत वहां पहुंच जाएंगे, रामः पुत्रः। और अस्ति माने होता है बच्चों है, अस्ति माने है। अयम दशरथस्य पुत्रः अस्ति। ठीक, आगे देखेंगे हम, आकाश में और खग हैं। ठीक, आकाश में खग हैं, तो आकाश में कौन सी विभक्ति पकड़े? तुरंत मैं आ गया, तो मैं ढूंढे इधर, मैं कहाँ मिला हमें? ये मिला, ये मतलब सप्तमी विभक्ति में मिला। ठीक, तो सप्तमी विभक्ति में अब तुरंत पहुंचे हम। ठीक, अब देखें आकाश कितने हैं? आकाश बच्चों एक ही होता है, तो एक वचन रामे। नकल करो तो क्या होगा? आकाशे। ठीक, खग हैं, कितने खग हैं? खग क्या है? कर्ता। कर्ता जैसे ही आया तो इधर पहुंचो। ठीक, अब कितने खग हैं? देखे, क्योंकि अगर खग एक होता तो खग है, लेकिन है नहीं है, खग हैं तो बहुवचन। ठीक, तो यहां आ जाएंगे खगा है, और अस्ति माने है तो संति माने हैं। ठीक, आकाशे खगाह संति। तो इस तरह से हमने देख लिया प्रथमा विभक्ति से सप्तमी विभक्ति में किस तरह से हमें किस शब्द में कौन सी विभक्ति लगानी होती है। ठीक, तो इस तरह से आपको अब अनुवाद बनाने के समय जब अगर हम इन चिन्हों को सीख लेंगे और इन शब्द रूपों को रट लेंगे तो फिर अनुवाद के 5 नंबर आपको 5 में 5 नंबर दिला के जाएंगे। ठीक है ना, तो बस लग जाइए पूरी तरह से मेहनत करने में, और मैं रोज़ इसी तरह से आपको एक एक शब्द रूप पढ़ाऊँगा और उन शब्द रूपों के माध्यम से पूरे व्याकरण के अनुवाद सिखाऊँगा। ठीक, धातु रूप भी सिखाऊँगा। इससे पहले बच्चों सामने स्क्रीन पर हम बोर्ड पर नज़र डालें तो देखेंगे कि ये जो मैंने ऊपर लिखे हुए हैं शब्द रूप और नीचे लिखे हुए हैं सर्वनाम रूप। ठीक है ना, तो ये आपके कोर्स में पूछे जाने वाले शब्द रूप और सर्वनाम रूप हैं। ठीक, हमें तमाम शब्द रूप याद नहीं करना है ना बहुत सारे सर्वनाम रूप याद करना है। अगर हम बात शब्द रूपों की करें बच्चों तो सबसे पहले हमें पढ़ना है आत्मन शब्द, राजन शब्द, फिर इसके बाद आ जाएगा नामन, जगत और सरित। ठीक, वही बात करें हम सर्वनाम रूपों की तो सर्वनाम अर्थात सबके नाम। ठीक, जैसे मैं, वह, तुम, वे, सब, कौन वगैरह वगैरह। तो जो सर्वनाम रूप होते हैं ये सबके नाम होते हैं, इसीलिए हमें 3 सर्वनामों के याद करना है, सर्व के, इदम के और यत के, लेकिन सभी के तीनों लिंगों में याद करना है बच्चों। ठीक, क्योंकि देखिए ये सबके नाम हैं तो इसका प्रयोग तो कोई भी कर सकता है। जैसे मैं है तो मैं एक व्यक्ति भी कह सकता है, एक पुरुष कह सकता है, एक स्त्री भी कह सकती है। वह है तो वह एक स्त्री के लिए भी कहा जा सकता है, वह एक लड़की है। पुरुष के लिए भी कह दो वह एक लड़का है, नपुंसक लिंग के लिए भी कह दो वह एक पुस्तक है। तो ये सबके होते हैं, इसलिए सर्व, इदम और यत। ठीक, इन तीन के तीनों सभी के तीनों लिंगों में हमें को याद करना है। ठीक है ना,
तो बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं है इसमें, और बहुत ही ज़्यादा वो नहीं है कि सर हम कहाँ आत्मन सीखें, फिर राजन के सीखें, फिर नामन के सीखें, ओके जगत के कि सरित के भूल जाएंगे। तो बच्चों सभी शब्द रूपों में बहुत सी बातें होती हैं जो कॉमन होती हैं, ठीक है ना, और बड़ी आसानी से हम उन्हें पहचान लेते हैं। ठीक, तो पहले मैं वही दिखाता हूँ कि आपको पहचान कैसे करनी है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ एक एक करके आपको लिखाऊंगा और आप समझिएगा। सबसे पहले नंबर 1 जो रूल है, ठीक, या उसे हम ट्रिक भी कहते हैं, ठीक, क्या कहते हैं, ट्रिक कहते हैं। ठीक, तो ट्रिक क्या है, नंबर 1, हमेशा हमेशा, ठीक, प्रथमा विभक्ति, हमेशा प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, द्विवचन, द्विवचन के रूप समान होते हैं, ठीक है ना, समान होते हैं। आप जब शब्द रूप देखेंगे तो आप पाएंगे कि प्रथमा विभक्ति का द्विवचन और द्वितीय विभक्ति का द्विवचन सदैव एक से होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद नंबर 2, यदि, ठीक, मूल शब्द को छोड़कर, मूल शब्द को छोड़कर, यदि मूल शब्द को छोड़कर बड़ा आ, ठीक, यदि मूल शब्द को छोड़कर बड़ा आ की मात्रा है, की मात्रा है, तो 100% क्या होगा, वो तृतीय विभक्ति एक वचन, तृतीय विभक्ति एक वचन ही होगा। समझ रहे ना बच्चों, कि यदि मूल शब्द को छोड़कर किसी भी शब्द में बड़ा आ की मात्रा लगी तो बस कुछ नहीं हमें सोचना, वो क्या होगा, तृतीय विभक्ति एक वचन। जैसे देखो यहां मैं बता रहा हूं कि हमारे पास आ गया इन्हीं में से कि नाम आत्मना। अब बता पूछ लिया गया कि आत्मना में कौन सी विभक्ति है, या कौन सी विभक्ति का कौन सा वचन है। तो मूल शब्द तो क्या था, आत्मा, ठीक, तो आत्मा नहीं, यहां क्या है देखिए गौर करें, आत्मा और आत्मना, ठीक। तो मूल शब्द में बड़ा आ लग सकता है, वो बात नहीं कही मैंने, क्या लिखा है कि मूल शब्द को छोड़कर यदि बड़ा आ लगा है तो ये मूल शब्द भी नहीं है और इसमें बड़ा आ लगा है, ठीक। तो इसका मतलब ये जो शब्द बना है ये तृतीय विभक्ति का है। बिल्कुल दिमाग में बैठा लो बच्चों कि जब भी आपको बड़े आ की मात्रा मिले, जैसे यही की बात कर लूँ मैं, आत्मना, इसका बनता है बच्चों राज्ञा, इसका बनेगा नामना, इसका बनेगा जगता, इसका बनेगा सरिता, ठीक है ना। हाँ, तृतीय विभक्ति एक वचन में यही बनने वाले हैं। देखें, आत्मन का क्या बनेगा, आत्मना, राजन का क्या बनेगा, राज्ञा, बात करें हम नामन की तो बनेगा बच्चों नामना, ठीक। बात करें यदि हम जगत की तो बनेगा जगता, और बात करें यदि हम सरित की तो बनेगा सरिता। तो आप देखो तृतीय विभक्ति एक वचन में सबके अंत में बड़े आ की मात्रा लगी है, और कहीं भी बड़े आ की मात्रा नहीं मिलेगी, आपको परेशान ना होइएगा। अगर बड़ा आ मिलता है तो तृतीय विभक्ति करके आ जाइएगा, 100% आपका जो आंसर है वो सही हो जाएगा, ठीक है ना। एक ट्रिक बस इतना रट लें, बड़ा आ तो तृतीय विभक्ति एक वचन। अगली मैं बता रहा हूं नंबर 3 में, तीसरा जो है, ठीक, तीसरा रूल्स क्या कहता है, गौर करें। तीसरा नियम कहता है कि यदि किसी भी शब्द के
अंत में, यदि किसी भी शब्द के अंत में ये लगा है बच्चों, क्या, भी, क्या लगा है, भी, ठीक, भी है, तो क्या होगा प्यारे बच्चों, तो हमेशा, हमेशा मतलब 100%, 100% क्या होगा, तृतीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति बहुवचन ही होगा, बहुवचन होगा। समझ लीजिएगा, बिल्कुल आसान है कि यदि किसी शब्द के अंत में ये लगा है, क्या बच्चों, भी, ठीक, तो कुछ नहीं सोचना है, तुरंत लिख के आ जाओ तृतीय विभक्ति बहुवचन, ठीक। हाँ, जैसे देखो इन्हीं सबको, इतने तो है ही आपके कोर्स में, तो देखो जैसे आत्मभिः में कौन सी विभक्ति है, राजभिः में कौन सी विभक्ति है, ठीक, इसके बाद नामभिः में कौन सी विभक्ति है, बात करें तो जगद्भिः, जगद्भिः, है ना, बात करें सरितभिः, तो देखो आप हर शब्द के अंत में भी लगेगा ना, आत्म भी, राज भी, नाम भी, जगत भी, सरित भी, ठीक, तो समझ लेना कि ये तृतीय विभक्ति बहुवचन है, ठीक, और कभी गलत भी ना होगा, बस भी लगा दो। वहाँ आ गया कि सरित शब्द की तृतीय विभक्ति बहुवचन का रूप क्या होगा, तो आपको तुरंत दिमाग में आ जाएगा कि अरे भी वाला है तो बस सरित लगो, सरित लिखो और भी लगा दो, बन गया आपका सरित भी, जगत भी, नाम भी, राज भी, आत्म भी, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं। अगला जो मैं आपको बताने जा रहा हूं बच्चों, वो है कि यदि, यदि किसी शब्द की, यदि किसी शब्द के अंत में एक ही मात्रा आ जाए, क्या आ जाए बच्चों, एक ही मात्रा, ठीक, एक ही मात्रा है, तो वह 100% क्या होगा, चतुर्थी विभक्ति एक वचन होगा, चतुर्थी विभक्ति एक वचन। हाँ, बिल्कुल सोच विचार नहीं करना है, समझ रहे हैं ना। यदि किसी शब्द के अंत में एक ही मात्रा आ गई तो वहाँ चतुर्थी विभक्ति एक वचन होना है। जैसे देखो आ गया कि बताइए बच्चों, आत्मने में कौन सी विभक्ति, कौन सा वचन है, आ गई ना एक ही मात्रा, तो एक ही मात्रा आ गई तो हो गया कौन सी, चतुर्थी विभक्ति एक वचन, ठीक है ना। पूछ लिया जगते में बताओ बच्चों कौन सी विभक्ति है, ए आए, जहां भी ए मिले बस तुरंत पहुंच जाओ चतुर्थी विभक्ति एक वचन में। आत्मने, राज्ञे, नामने, जगते, सरिते, है ना। तो ए आए तो कुछ सोच विचार नहीं करना है, आपका तुरंत उत्तर मिल जाएगा, चतुर्थी विभक्ति एक वचन, ठीक है ना। अच्छा, अब इसके बाद अगला नियम चलते हैं। अगला नियम जो है नंबर 5वां नियम, ठीक। हाँ, 5वां नियम जो है वो क्या कहता है कि पंचमी विभक्ति एक वचन, ठीक, तथा षष्ठी विभक्ति एक वचन, एक वचन के रूप समान होते हैं, समान होते हैं,
ठीक। तो पंचमी विभक्ति एक वचन और षष्ठी विभक्ति एक वचन समान होते हैं। जैसे पहला वाला था ना कि प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति के द्विवचन के रूप समान होते हैं, ऐसे यहाँ पंचमी विभक्ति और षष्ठी विभक्ति के एक वचन समान होते हैं। ठीक है ना, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। जैसे हमें दो में से कोई एक दिमाग में बैठा है, तो अगर हम बात करें आत्मनः, ठीक, आत्मनः, तो ये पंचमी विभक्ति का एक वचन भी है और यही षष्ठी विभक्ति का भी एक वचन है। ठीक। यदि हम बात करें राज्ञः, तो ये भी पंचमी का भी एक वचन है और षष्ठी का भी एक वचन है। ठीक। यदि हम बात करें नाम्नः, तो ये भी पंचमी और षष्ठी का है। जगतः, ये भी पंचमी और षष्ठी का है। और सरितः, ये भी पंचमी और षष्ठी दोनों में चलता है। ठीक है ना, तो ये हो गया। ठीक। अब एक और होता है बच्चों भ्याम, है ना, भ्याम बहुत आता है शब्द रूपों में, है ना। और भ्याम जब भी आए तो वो 3 जगह होता है। कहाँ कहाँ होता है मैं बताता हूँ, कहाँ होने वाला है भ्याम। तो देखिए नंबर 6वां वही मैं बताने जा रहा हूँ कि तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, ठीक, द्विवचन, द्विवचन के अंत में सदैव क्या आता है बच्चों, भ्याम आता है। क्या आता है, भ्याम आता है। ठीक। तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, इन तीनों विभक्तियों के द्विवचन के अंत में सदैव भ्याम आएगा। ठीक। जैसे यहाँ मिलेगा आपको आत्मभ्याम, आत्मभ्याम। ठीक। अब ये आत्मभ्याम आपको 3 बार मिलेगा। तृतीय विभक्ति के द्विवचन में भी मिलेगा, चतुर्थी विभक्ति के द्विवचन में भी मिलेगा और पंचमी विभक्ति के भी 2 वचन में मिलेगा। राजभ्याम, नामभ्याम, जगद्भ्याम, सरिद्भ्याम, है ना। ये 3 जगह मिलेगा आपको। जब आप शब्द रूप में आपको लिखाऊंगा तो आप इन नियमों को बगल पे एक कॉपी में उतार करके फिर पढ़िएगा, तो आप देखेंगे कि जो नियम हैं कितने सटीक हैं और कितनी कारगर ट्रिक हो गई है ना। बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं है शब्द रूप याद करने में। अच्छा, अब बात करते हैं अगले रूल की। ठीक। यदि किसी शब्द के अंत में, ठीक, भ्यः होगा। क्या होगा, भ्यः, ठीक, होगा, तो वह चतुर्थी और पंचमी विभक्ति बहुवचन होगा, बहुवचन होगा। ठीक। यदि आपको कहीं भ्याह मिल गया, भी ही मिला, जैसे भी ही मिला था तो क्या होना था, तृतीय बहुवचन। और यदि भ्याह मिल गया तो या तो वो चतुर्थी का बहुवचन है या पंचमी का बहुवचन है। मतलब भ्याह जो है वो चतुर्थी के बहुवचन में भी बनता है और पंचमी के बहुवचन में भी बनता है। ठीक। तो इस तरह से ये। अब अगला है, मैं ऊपर से कोशिश करूंगा कि मिटा दूं। अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो ले लें, क्योंकि अब ये इसके नीचे लिखना थोड़ा सा संभव नहीं दिख रहा है, तो मैं यहाँ से मिटाने के बाद अब लिखूंगा। ठीक। चलिए अगला रूल्स मैं बताता हूँ क्या है। आठ नंबर। अब 8 नंबर में हमारा अगला जो बहुत अच्छी ट्रिक है वो देखें आप कि यदि, ठीक, अब मैं अंत नहीं लिख रहा हूँ, यदि अंधान बिल्कुल लिख देता हूँ, यदि अंत में, ठीक, क्या, आम, ठीक, यदि अंत में आम आए, आम की आवाज़, ठीक,
बस ये भर देखे रहो। यदि अंत में आम आता है तो फिर षष्ठी विभक्ति बहुवचन। लो भाई, सारे कुछ नहीं हमें रटना है, इनको केवल अच्छे से याद कर लें कि यदि शब्द के अंत में आम आता है तो आम माने षष्ठी विभक्ति बहुवचन। जैसे आत्मा, राज्ञाम, नाम, जगताम, सरिताम। आम आ रहा है ना बच्चों, देखें, आत्मनाम आया आम, राज्ञाम, नाम, जगताम, सरिताम। तो बस क्या हो जाएगा, ये षष्ठी विभक्ति बहुवचन हो गया। ठीक, बिल्कुल। अब देखते हैं नंबर 9 और नंबर 10, बस केवल 2 ही हैं। ठीक, हाँ। अगर यदि अंत में छोटी ई की मात्रा लगी है, यदि अंत में क्या है बच्चों, छोटी ई की मात्रा है तो कुछ नहीं, सप्तमी विभक्ति एक वचन। ठीक, बस ये तके रहो। छोटी ई की मात्रा लगी है तो षष्ठी विभक्ति सप्तमी विभक्ति एक वचन। ठीक, जैसे देखना, आत्मन के बनाएंगे तो क्या बनेगा, आत्मनि, लग गई ना छोटी। राजन के बनाना है तो बनेगा रागी, नामन के बनाना है तो बनेगा नामनी। ठीक, और अगर जगत के बनाना है तो बनेगा जगति, और यदि शरत के बनाना है तो बनेगा शरत, हाँ सरिति। तो देख लीजिए आप, छोटी ई आती है ना, तो छोटी ई की मात्रा आए तो क्या हो जाता है बच्चों, सप्तमी विभक्ति एक वचन। ठीक, अच्छा। इसके बाद नंबर 10 है कि यदि अंत में सु आए। ठीक, अब वो सु ऐसे, ठीक है ना, यदि अंत में सु आए तो सप्तमी बहुवचन। यदि अंत में सु आए तो सप्तमी बहुवचन। ठीक, जैसे आ जाए आपके लिए, आत्मसु में कौन सी विभक्ति है, सु आ गया, लगा दो सप्तमी विभक्ति बहुवचन। ठीक, अच्छा, पूछ लिया आपसे राजसु में कौन सी विभक्ति है, आ गया ना सु आ गया तो सप्तमी बहुवचन। जगतसु में कौन सी विभक्ति है, सु आ गया सप्तमी बहुवचन। नामसु, ठीक, ऐसे ही सरित्सु। तो इस तरह से आपको सु देखा और सप्तमी विभक्ति बहुवचन लगा दिया। ठीक, अष्टमी विभक्ति के साथ हमेशा बच्चों हे आता है, और हे लिख करके प्रथमा विभक्ति के ही और रूपों को पलटा दिया जाता है। ठीक, जैसे हे बालका, हे बालकौ, हे बालका है, यानी बालक का प्रथमा में बनता है बालका, बालकौ बालका है, और अष्टमी में यानी संबोधन में बन जाएगा हे बालका, हे मतलब हे बालक, हे बालकौ, हे बालका है। ठीक, तो अष्टमी बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, प्रथमा विभक्ति के ही आगे हे लगा दो तो वो अष्टमी विभक्ति बन जाती है। ठीक, तो अगर बच्चों ये मेरे बताए हुए आपने 10 नियम अच्छी तरह से समझ लिए और याद कर लिए तो फिर यकीन मानिए आपके ये जो 2 या 4 या जितने भी नंबर के शब्द रूप आते हैं वो एक भी गलत नहीं होंगे, ऐसा मेरा आपसे वादा है। ठीक, ये केवल 10 चीज़ें हैं, तो इन 10 चीज़ों को याद करने में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगनी है। एक सरसरी निगाह फिर मैं बात बता देता हूँ कि पहले मैंने बताया था कि यदि पहला रूल था कि प्रथमा विभक्ति तथा द्वितीय विभक्ति के द्विवचन के रूप सदैव एक जैसे होते हैं। फिर मैंने बताया था कि यदि किसी शब्द के अंत में मूल शब्द को छोड़ करके बड़े आ की मात्रा लगी है तो वहाँ पर तृतीय विभक्ति एक वचन होता है।
यदि किसी शब्द के अंत में भी लगी है, भी और विसर्ग, तो वो तृतीया विभक्ति बहुवचन होता है। यदि किसी शब्द के अंत में भ्याम लगा है, भ्याम, तो वो या तो तृतीया द्विवचन है या चतुर्थी द्विवचन है या फिर नहीं तो पंचमी द्विवचन है। ठीक, यदि भ्याह लगा है तो वह चतुर्थी या पंचमी बहुवचन है। और पंचमी विभक्ति एक वचन तथा षष्ठी विभक्ति एक वचन सदैव एक से होते हैं। यदि एक ही मात्रा लगी है, जगते राज्ञे ए, तो वहाँ चतुर्थी विभक्ति एक वचन होगा। यदि आम की आवाज़ आती है तो वहाँ षष्ठी बहुवचन होगा। और यदि छोटी ई की मात्रा लगी है तो सप्तमी एक वचन होगा। और यदि सु की मात्रा लगी है बच्चों, तो वहाँ सप्तमी विभक्ति बहुवचन होगा। अब सोचिए, कुछ नहीं छूटा, केवल छूटा है प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के एक वचन और बहुवचन। ठीक है ना, इसके अलावा कुछ भी नहीं छूटा। तो इसको यदि आप अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे तो यकीनी तौर पर आप शब्द रूपों में पढ़ते समय बहुत ही आनंदित होंगे। अब मैं आपको एक एक करके सभी शब्दों के रूप बनाऊंगा और आप इन नियमों को अपने सामने कॉपी में लिख करके रखना और देखना कि क्या सर ने जो ये बताए थे कि छोटी ई आए तो ऐसा, बड़ी ई आए मतलब, तो आप उनसे टैली करते जाएं, चेक करते जाएं कि क्या सही है ये ट्रिक या नहीं है। ठीक है ना। अब एक एक करके सारे शब्द रूपों को शुरू करते हैं और आप मैच करिएगा कि क्या वास्तव में जो लिखाया गया वैसा है भी या नहीं। सबसे पहले बच्चों हम आत्मन शब्द के रूप देखेंगे। ठीक, तो यहाँ प्रथमा से लेकर के नीचे की ओर बच्चों लिख लें हम सभी विभक्तियाँ। ठीक, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। ठीक, चले अब देखते हैं प्रथमा विभक्ति। अच्छा, एक वचन, एक वचन, फिर द्विवचन और बहुवचन। राइट, आत्मन के शुरू करना है। चलिए, आत्मन क्या है? पुल्लिंग शब्द है। ठीक, नकारांत है। तो इसके चलते हैं बच्चों, आत्मा, आत्मानव, आत्मा, आत्मानव और आत्मनः, आत्मनः। ठीक, फिर इसके बाद आत्मानम, आत्मानम, आत्मानव और आत्मनः। इसके बाद आत्मना, आत्मभ्याम। ठीक, और आत्मभी। इसके बाद यहाँ यहाँ थोड़ा ये है बच्चों, आत्माना है। ठीक, हाँ, फिर आत्मने, आत्मने, आत्मभ्याम, और आत्मभ्यः। फिर आत्मनः, आत्मभ्याम। मेरे साथ उच्चारण करना भी सीखिए, है ना, क्योंकि जब ही तो याद होंगे जब आप सही सही से उसका उच्चारण कर पाएंगे। तो उच्चारित भी करिए, आत्मभ्यः। ठीक, फिर इसके बाद आत्मनः, आत्मनः, फिर आत्मनोः, आत्मनोः,
और आत्मानाम, आत्मनाम, आत्मानाम। ठीक, फिर इसके बाद आत्मनि, फिर आत्मनो, और फिर आत्मनसु। आत्मसु ना लग गया, आत्मसु। फिर हे लगा के क्या करना है बच्चों, इन्हीं को उतार दो ऊपर वाले को। तो हे आत्मन, हे आत्मन। ठीक, फिर हे आत्मनौ, हे लगाओ और दूसरा वाला लिख दो आत्मानव। ठीक, फिर इसके बाद हे लगा के ये वाला लिख दो, हे आत्मानः। ठीक है ना, इस तरह से। अब देखिए मैं कहना क्या चाहता हूँ, आपको जो नियम लिखाए थे, क्या लिखाया था मैंने? सबसे पहले लिखाया था कि प्रथमा विभक्ति द्विवचन और द्वितीय विभक्ति द्विवचन सदैव एक से होते हैं। गौर करो, है ना दोनों एक से। ठीक, दूसरा नियम क्या लिखाया था कि यदि मूल शब्द को छोड़ करके कहीं बड़े आ की मात्रा, अब बड़े आ की मात्रा तो बच्चों यहाँ भी है लेकिन मूल शब्द है, मूल शब्द को छोड़ करके, ठीक, तो बड़े आ की मात्रा जहाँ मिले वो तृतीय विभक्ति एक वचन, है ना, तृतीय विभक्ति एक वचन। ठीक, फिर मैंने लिखाया था बच्चों कि यदि किसी शब्द के अंत में भी आता है, सॉरी यहाँ पर विसर्ग नहीं लगा पाया, यदि किसी शब्द के अंत में भी आता है तो क्या लिखा है, गौर करिए, लिखा होगा तृतीय विभक्ति बहुवचन। यदि किसी शब्द के अंत में एक ही मात्रा लगी है तो चतुर्थी विभक्ति एक वचन। यदि कहीं भ्याम आता है तो वो या तो तृतीय द्विवचन है या चतुर्थी द्विवचन है या पंचमी द्विवचन है। यदि किसी शब्द के अंत में भ्याह लगा है तो बच्चों वो चतुर्थी या पंचमी का बहुवचन ही हो सकता है। ठीक, फिर मैंने लिखाया था कि पंचमी विभक्ति एक वचन और षष्ठी विभक्ति एक वचन सदैव एक जैसे होते हैं, आत्मनः आत्मनः। ठीक, फिर इसके बाद मैंने लिखाया था कि कहीं हमें आम की आवाज आए, आम, आत्मानाम, आम, है ना, तो षष्ठी विभक्ति बहुवचन होगा। और यदि कहीं छोटे ई की मात्रा समझ में आए तो सप्तमी विभक्ति एक वचन है। और यदि कहीं सु लगा मिल जाए तो सप्तमी विभक्ति एक वचन है। तो हो गया ना आसान। आपको जो नियम लिखा है बिल्कुल उसी नियमों पर चले तो अगर हम वो 10 नियम याद कर लें तो कितना आसान ना हो जाएगा, है ना। तो अब इसी तरह से हम बाकी के बचे हुए शब्द रूपों को भी सीखते चले जाएंगे। ठीक है, अब आत्मन के रूप के बाद बच्चों अगला रूप देखते हैं हम, राजन का रूप। ठीक, राजन के कैसे रूप बनेंगे, बिल्कुल वैसे ही सब जो मैंने नियम लिखाए थे इस राजन के रूप में भी बच्चों वही नियम आपको देखने को मिलने वाले हैं। ठीक, अब मैं यहाँ विभक्तियाँ नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि आप समझ गए हैं कि प्रथमा से लेके सप्तमी तक यहाँ होती हैं और एक वचन द्विवचन और बहुवचन यहाँ होता है, तो मैं सीधे सीधे रूप लिखता हूँ। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं राजन के कैसे बनते हैं बच्चों। पहले बनता है राजा, फिर बनता है राजानौ, राजा, राजानौ, राजानः। ठीक, उच्चारण भी सीखिए बच्चों, राजा, राजानौ, राजानः। इसके बाद बनता है राजानम, राजानम। फिर बनता है राजानौ, ज्यों का त्यों। ठीक, फिर इसके बाद राज्ञः, क्या बनता है, राज्ञः। फिर बनता है इसके बाद राज्ञा, क्या बना, राज्ञा। फिर राजभ्याम, राजभ्याम। फिर इसके बाद बनेगा बच्चों राजभिः, राजभिः। फिर इसके बाद बनेगा राज्ञे, फिर राजभ्याम, फिर राजभ्यः। फिर इसके बाद बनेगा बच्चों राज्ञः,
फिर बनेगा राजभ्याम, फिर बनेगा राजभ्यः, फिर बनेगा राज्ञः, फिर बनेगा राज्ञोः, राज्ञोः, फिर बनेगा राज्ञाम, राज्ञाम, फिर बनेगा बच्चों राजनी, राजनी, या दो रूप बनते हैं बच्चों, जो भी वहाँ परीक्षा में आपको दिख जाए या जो भी आप चाहें लिख सकते हैं। राजनी भी बनता है और राज्ञी भी बनता है, ठीक। फिर बनेगा राज्ञो है और फिर बनेगा राजसु, क्या बनेगा, राजसु। फिर बनेगा हे राजन, हे राजन, फिर हे, इन्हीं को उतार दो, राजानव, फिर हे राजानः। तो इस तरह से बच्चों ये राजा शब्द के रूप क्लियर हो गए, ठीक है। देखें, मैंने पहले नियम लिखाया था कि प्रथमा और द्वितीय विभक्ति दोनों के रूप क्या होते हैं बच्चों, समान होते हैं, देख लीजिएगा। फिर दूसरा मैंने लिखाया था कि तृतीय विभक्ति के मूल शब्द में छोड़ करके यदि बड़ा आ है, मूल शब्द क्या था, राजन, लेकिन यहाँ राज्ञा में बड़ा आ आया है ना, तो मूल शब्द के अतिरिक्त यदि बड़ा आ मिले आपको तो फिर इसका मतलब है वो तृतीय विभक्ति एक वचन है। यदि कहीं भी मिलती है, भी, तो तृतीय विभक्ति बहुवचन, एक ही मात्रा मिले तो चतुर्थी विभक्ति एक वचन, और यदि भ्याम भ्याम मिलता है तो ये तृतीय विभक्ति द्विवचन से लेके पंचमी विभक्ति द्विवचन तक, और यदि भ्याह कहीं मिलता है तो ये चतुर्थी और पंचमी विभक्ति के बहुवचन तक। फिर मैंने लिखाया था बच्चों कि पंचमी एवं षष्ठी विभक्ति एक वचन सदैव एक समान होते हैं। फिर इसके बाद मैंने बताया था कि यदि कहीं आम की आवाज़ आए, आम, राज्ञाम, ठीक, आम, तो षष्ठी विभक्ति बहुवचन, और यदि कहीं छोटी ई की मात्रा लगी है, चाहे राजनी कह लो चाहे राज्ञी कहो, दोनों में ही छोटी ई की मात्रा लगी है तो वो है आपका सप्तमी विभक्ति एक वचन, और यदि कहीं सु लगा है तो सप्तमी विभक्ति बहुवचन। कितना आसान है, ठीक। तो बस यही हमें देख लेना है कि बड़ा आ है तो तृतीय विभक्ति एक वचन, एक ही मात्रा है तो चतुर्थी एक वचन, भी आया है तो तृतीय विभक्ति बहुवचन, और यदि आम आया है तो षष्ठी बहुवचन, छोटी ई की मात्रा आई है तो सप्तमी एक वचन, और सु की मात्रा आई है तो सप्तमी विभक्ति बहुवचन, ठीक। अब जरा नामन का भी देख लें, देखना बिल्कुल यही इसी से मिलते जुलते होंगे, इसलिए मैं मिटा नहीं रहा हूँ, बगल पे नामन के लिख रहा हूँ, ठीक, ताकि आप देख सकें कि कितनी समानता होती है सब में, है ना। तो बहुत कठिन नहीं होते हैं, आसानी से आप सीख जाएंगे। नामन शब्द के क्या होते हैं बच्चों, ऐसे होते हैं नाम, नामनी, नामानी, नाम, नामनी और नामानी, नाम, नामनी, नामानी, और फिर दोबारा से नाम, नामनी, नामानी। यानी जो नपुंसक लिंग शब्द होता है वो प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में सदैव एक सा होता है, ठीक। दो बार रिपीट कर दो, प्रथमा बन गई और द्वितीय बन गई, नाम, नामनी, नामानी, नाम, नामनी, नामानी, ठीक। और तृतीय विभक्ति से देखो बड़ा आना चाहिए ना, तो देखो नामना, यहाँ भ्याम आना चाहिए ना, तो देखेंगे आप नामभ्याम, यहाँ भी आना चाहिए ना तो नाम भी, यहाँ ए आना चाहिए ना चतुर्थी में, नामने। अपनी जो नियम के मैंने लिखा है उसकी जो कॉपी में आपने लिखा है या स्क्रीनशॉट जो भी लिया है उसको साथ रखें और फिर देखें, यहाँ ए, फिर यहाँ फिर से भ्याम आना चाहिए तो देखें नामभ्याम, फिर यहाँ भ्या आना चाहिए था ना तो बन जाएगा नामभ्यः, फिर यहाँ बनेगा बच्चों नामनः, क्या बनेगा, नामनः, फिर नामभ्याम, नामभ्याम, फिर इसके बाद फिर वही रिपीट होना है, भ्या दो बार होता है पंचमी के बहुवचन और चतुर्थी के बहुवचन में, तो फिर भी नामभ्या,
फिर ये भी रिपीट होता है, पंचमी का एक वचन और षष्ठी का एक वचन, तो फिर भी नामनः। ठीक, यहाँ हो जाएगा ओ की मात्रा लगा दो, नामनोह। ठीक, यहाँ लगना चाहिए बच्चों आम, षष्ठी बहुवचन आ गया ना, तो यहाँ हो जाएगा आपका नाम नाम। क्या हो जाएगा? नाम नाम। फिर यहाँ लगना चाहिए बच्चों छोटी ई, तो बन जाएगा आपका नामनी। ठीक, हाँ, और ये ऐसा ना मिले अगर वहाँ पर, तो आपको फिर ऐसे मिलेगा। ठीक, जो भी सही, जो भी मिले वो दोनों बनते हैं। अच्छा, ये इधर का है, तो यहाँ बनेगा बच्चों नामनोह, ज्यों का त्यों, और यहाँ सु लगना चाहिए, तो नामसु। ठीक, नामसु। और अब इसके बाद जो अष्टमी विभक्ति यानी संबोधन होता है, उसमें हे लगा के यही रिपीट कर दिए जाते हैं। ठीक, तो हे नामन, हे नामन, फिर इसके बाद हे नामनी, फिर हे नामानी। ये नाम के बन गए। तो देखिए दोनों में बिल्कुल वही चीज़ें हैं। यहाँ देखिएगा बड़ा आ आया, तो यहाँ भी देखो बड़ा आया, यहाँ भी आई, तो यहाँ भी आया, यहाँ ए आया, तो यहाँ ए, भ्याः 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 भ्याः। ठीक, राज्ञः राज्ञः, नाम्नः नाम्नः, भ्याम भ्याम भ्याम, तो भ्याम भ्याम भ्याम। यहाँ आम की बात थी, तो नाम नाम राज्ञाम, राजनी नामनी, राजसु नामसु, राज्ञो नामनोह। ठीक, तो ये आपके सब में लगभग एक जैसा ही सिस्टम चल रहा है। और इसके अगले देख लेते हैं। अगला रूप है बच्चों हमारे सामने जगत शब्द का। ठीक, तो जगत शब्द के रूप हैं, हम नाम के नहीं मिटाएंगे, क्योंकि आप उनसे मेल करिएगा कि बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होने वाला है। ठीक, केवल प्रथमा द्वितीय विभक्ति में अंतर मिलेगा और कहीं ज़्यादा अंतर ना मिलेगा। ठीक, तो जगत के देख लेते हैं बच्चों। जगत के कैसे बनेंगे? तो जगत भी नपुंसक लिंग है, तो इसके बनते हैं बच्चों जगत, जगती और जगंती। जगत जगती जगंती। और इसके बाद फिर वही रिपीट कर दो, जगत जगती जगंती, क्योंकि जो नपुंसक लिंग होगा वो 2 बार रिपीट होता है। ठीक, अब आना चाहिए बड़ा आ, तो बन जाएगा जगता। अब आना चाहिए भ्याम, तो बन जाएगा बच्चों जगत भ्याम। ताका चूँकि यहाँ दा हो जाता है और कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। यहाँ आना चाहिए भी, तो बन जाएगा आपका जगत भी ही। ठीक, यहाँ ए आना चाहिए था, तो बन जाएगा आपका जगते। यहाँ फिर से भ्याम आना चाहिए, तो फिर जगत भ्याम। यहाँ भ्या आना चाहिए, तो जगत भ्याः, जगद भ्याः। ठीक, ये हलंत का मतलब होता है बच्चों आधा। ठीक, किसी अक्षर को आधा लिखना होता है, तो या तो ऐसे ना, जैसे आधा लिखा है ऐसे लिखा जाता है, या उसमें फिर हलंत लगाया जाता है। तो जहाँ ये हलंत लगे मिले, इसका अर्थ लेना है कि वो वर्ण आधा है। जगत भ्या अब इसके बाद बनेगा जगतः, फिर जगत भ्याम, फिर जगत भ्या, फिर जगतः। अब बनेगा जगतोह। क्या बनेगा? ओ की मात्रा। अब आम आना है यहाँ। ठीक, तो जगताम। अब यहाँ आना है बच्चों ई, तो जगती। यहाँ फिर जगतो, यहाँ सु आना चाहिए, तो जगत सु। ठीक, और फिर इसके बाद हे जगत, हे जगती, हे जगंती। हे लगाओ और प्रथमा विभक्ति को उतार दो। हे जगत, हे जगती और हे जगंती। ठीक, हे जगत, हे जगती, हे जगंती। ठीक, तो इस तरह से आपके ये जगत के रूप भी हो गए हैं। बिल्कुल वही चीज़ मिलेगी जो मैंने तुम्हें 10 नियम लिखाए थे, 9 या 10 जो नियम थे, हर शब्द रूप में वही नियम फॉलो करेंगे। ठीक है ना। अब जगत हो गया, जगत हो गया, तो अब बचा आपका सरित।
बस इतने ही शब्द रूप आपसे पूछे जाने हैं। तो ना सरित कुछ हटके है, जैसे इतने शेष थे वैसे ही आपका सरित है। और मैं तो कहता हूँ कि सभी शब्द रूप प्रारंभ की प्रथमा और द्वितीय विभक्ति को छोड़ दें तो लगभग एक जैसे ही होते हैं। तो सरित भी वही मिलेगा आपको जो मैंने लिखाया है। ठीक, सरित के जब बनेंगे बच्चों सरित, सरितौ, सरित, सरितौ, सरिता। ठीक, फिर इसके बाद फिर वही बनेगा सरित, सरितौ, सरिता। ठीक, क्योंकि नपुंसकलिंग है तो इसलिए ये 2 बार रिपीट होना ही है। अब आना चाहिए यहाँ बड़ा आ, तो चलिए बड़ा आते हैं तो क्या करेंगे सरिता, सरिता। यहाँ भ्याम आना चाहिए तो बन जाएगा बच्चों सरित भ्याम। यहाँ भी आना चाहिए तो बन जाएगा बच्चों शरद भी। यहाँ ए आना चाहिए तो बन जाएगा सरिते। यहाँ फिर से भ्याम, यहाँ भ्या आना चाहिए तो शरद भ्याः। अब यहाँ फिर से सरिताः। ठीक है, क्या सरिताः। फिर यहाँ भ्याम, फिर यहाँ भ्या, फिर यहाँ सरिताः, फिर सरितोः ओ आना चाहिए। अब यहाँ सरितोः, अब यहाँ आम आना चाहिए है ना, तो सरिताम। अब यहाँ ई आना चाहिए। ठीक, तो सरिति। यहाँ फिर से ज्यों कहते हैं सरितोः, फिर यहाँ सु आना चाहिए तो सरितसु। और इसके बाद हे लगाओ और इनको सेट कर दो प्रथमा विभक्ति के, हे सरित। ठीक, हे सरितौ, हे सरितौ और हे सरिताः। चलिए ये आपके ये भी बन गए, वही मिलेगा आपको। आप चेक कर लीजिए प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के दोनों एक, तृतीय विभक्ति में बड़ा आ, तृतीय विभक्ति बहुवचन में भी, चतुर्थी विभक्ति एक वचन में ए, पंचमी और चतुर्थी के बहुवचन में भ्याः, पंचमी और षष्ठी के दोनों सेम, षष्ठी बहुवचन में आम, सप्तमी एक वचन में छोटी ई और सप्तमी बहुवचन में सु। ठीक, तो इस तरह से बच्चों हमारे शब्द रूप जो हैं वो सारे के सारे समाप्त हो गए। और अगले वीडियो में हम बच्चों आपके लिए लाएंगे सर्वनामों के रूप। ठीक, जो कि मैंने कल आपको बता दिए थे कि कौन कौन से आना है, तो अगले वीडियो में हम आपको सर्वनाम रूप बताएंगे और उनमें कौन कौन सी समानताएं होती हैं, किस तरह से हम उन्हें याद कर सकते हैं, ये सब बताया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।